तपस्या की और आकाशवाणी ने मां को आशीर्वाद दिया। क्या? असतप आज तक काहो न कीन्हा भवानी। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो पिताजी के साथ भवन वापस जाइएगा। यदि हमारे वचनों पर विश्वास न हो तो यदि सप्तऋषि आपको मिल जाएं तो सप्तऋषियों के मिलने के बाद आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। जीवन में क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में विचार करना चाहिए, कौन कह रहा है इस पर पहले विचार करना चाहिए। प्रामाणिक व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसके मुख से निकली एक एक अक्षर, एक एक वाक्य प्रमाणित होते हैं। ब्रह्मवाणी थी, ब्रह्मवाणी ने कहा, आपकी मनोकामना पूरी भई। यहां तक की कथा कल हमने और आपने गाई और श्रवण की। आज की कथा कैलाश से प्रारंभ होती है। जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, श्रवण किया, बाबा कहते हैं जिस दिन से सती मैया ने जाकर योगाग्नि में शरीर को शांत किया, उस दिन से भगवान शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब यहां एक बात समझिएगा, वैराग तीसरे पायदान पर खड़ा है। सबसे निचले पायदान पर है राग। राग कहते हैं जो हम अपने परिवार में अपनों में प्रेम करते हैं, इस प्रेम का नाम है राग। वही राग जब भगवान के साकार रूप में प्रवेश कर जाए, भगवान के भाव स्वरूप में प्रवेश कर जाए, अर्थात जिस प्रकार का प्रेम हम अपने परिवारी जनों से करते हैं, यदि वही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। ये प्रेम कैसा है महाराज? छोटा बेटा यदि दूध न पिए ना तो माई लोग बेचैन हो जाती है। घंटों दूध का गिलास लेके बच्चे के पीछे दौड़ती हैं। आदमी सवेरे ठाकुर जी को भोग लगाता है, दिन में सोचता भी नहीं है कि मेरे ठाकुर जी को भी प्यास लगी होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे भगवान को भी प्यास लगी होगी, एक गिलास पानी उनको भी पिलाना है, तो आपके इस प्रेम का नाम अनुराग है। अपनों के जैसा हम प्रेम यदि परमात्मा से करने लगे, उस प्रेम का नाम अनुराग है। हमारे एक परिचित है, बोले महाराज हमारे घर में चीनी का तो काम ही खत्म हो गया, चीनी खाते नहीं हम लोग। क्यों? नुकसान करता है। हमने चाय कैसे बनाते हैं महाराज? सुबह जो बतासा चढ़ाते हैं ना ठाकुर जी को भोग में, वही बतासा डाल के चाय बना लेते हैं। अपने पा रहे हैं मलपुआ, ठाकुर जी पा रहे हैं बताशा। ये कौन सी भक्ति है वो है? अपने जैसा अपनों को प्रेम करिए, परमात्मा को प्रेम करिए, ये अनुराग है। अनुराग में उतरने के बाद जीव जब भजन करता है तो भजन का प्रभाव भगवान के साकार स्वरूप से निकालकर जीव को निराकार ब्रह्म में प्रवेश करा देता है। उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग और वैराग। वैराग्य में अवस्थित जीव को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले की बात बताऊं, एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं भगवान कण कण में है, तो मंदिर में क्यों जाना? ये तो बात सही है कि भगवान कण कण में है, लेकिन हमारी भक्ति उतनी नहीं पकी है कि हमारी श्रद्धा कण कण में उत्पन्न हो जाए।
हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारी श्रद्धा जागृत होती है, इसलिए मंदिर में जाना आवश्यक है। मंदिर में जाते रहिए, जाते जाते प्रेम जब विराट रूप धारण कर लेगा तो आपको तिनके में भी परमात्मा का आभास होने लगेगा, फिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु वहां पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे मां सती का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य हुआ। परिणाम, अब देखिए वैराग्य की अवस्था का, वैराग्य के व्यवहार का दर्शन करिए। सामान्यतः समाज में ये धारणा है कि वैरागी आदमी घर परिवार छोड़ के बाहर निकल जाए। वैराग्य का ये लक्षण नहीं है। वैराग्य का प्रथम लक्षण, जपहि सदा रघु नायक नाम। भगवान शंकर निरंतर रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करने लगे, जप करने लगे। घर में, परिवार में, समाज में दायित्व का निर्वहन करते हुए भी यदि हम निरंतर भगवत स्मरण में लगे हैं तो समझिए आप वैराग्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रथम लक्षण है। कल एक बिटिया मिली कथा के बाद प्रतीक्षा, जाते जाते उसने मेरे से प्रश्न किया, कहा महाराज इस जन्म में कन्हैया कैसे मिलेंगे, उपाय बता दीजिए। और उसने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछ के रोने लगी, भाव में आ गई। मैंने कहा बेटा कन्हैया का आना कन्हैया का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपने कर्म का ध्यान रखें, उनको याद करते रहे, बस आना न आना उनके हाथ में है। उनका टेंशन अपने सिर पर क्यों लेके घूमे। हम अपने कर्म का ध्यान रखें, हमारा कर्म है भगवान को याद करना। हम अपना करेंगे, आपको आना है आइए, न आना है मत आइए। यहाँ भगवान शंकर जपहि सदा रघुनायक, निरंतर भगवान राम के नाम का स्मरण करने लगे। कैलाश से चल पड़े, कहीं भक्त मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो बैठ के कथा सुनने लगते। इस प्रकार अनेक काल बीत गए, बहुत लंबा समय बीता। भगवान शंकर के नेम और प्रेम का दर्शन प्राप्त हुआ। राम जी अचानक प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कृपाला यानी कृपा करने वाले, कृतज्ञता का स्मरण रखने वाले रघुनाथ जी प्रकट हो गए। देखिए जितने कृतज्ञ रघुनाथ जी हैं संसार में कोई नहीं हो सकता। कृतज्ञ समझ रहे हैं? कृतज्ञ यानी उपकार का स्मरण करना। किसी ने आपके प्रति यदि उपकार किया और आप उसको जीवन पर्यंत याद रख रहे हैं तो आप कृतज्ञ हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप कृतज्ञ हैं। ये मूल अंतर है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा जीवन में कोई एक बार उपकार कर दे और उसके बाद बार बार अपकार करता रहे, फिर भी उसके द्वारा किए हुए उपकार का जीवन में कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। एक बार कोई उपकार कर दे। कृतज्ञ कृपाला रघुनाथ जी भगवान शंकर के सन्मुख प्रकट भय, बाबा की प्रशंसा की। मां पार्वती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक रघुनाथ जी ने वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद बोले शंकर जी अब बिनती मम सुना हो शिव, जो मो पर निज ले जाय विवाह सही, यह मोहि मांगे
के मुख से पार्वती जी के जन्म की कथा श्रवण की। राम जी बोले, शंकर जी मेरी आपसे विनती है। देखिए, जीवन में यदि किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो उससे पहले विनम्रता आनी चाहिए। यदि विनम्रता जीवन में है तो मनुष्य अप्राप्त को भी प्राप्त कर सकता है, उदंडता से प्राप्त नहीं हो सकता। यहां संबंध का दर्शन करिए। राम जी शंकर जी को भगवान मानते हैं, शंकर जी रघुनाथ जी को अपना भगवान मानते हैं। शंकर जी के सामने उनके भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान जो रघुनाथ जी हैं उनको शंकर जी से मांगना है तो आदेश नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरी आपसे विनती है। और विनती हाथ जोड़ के की जाती है, बाबा मेरी विनती है, यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं जो मांग रहा हूं आप मुझे दीजिए। शिव जी ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए, क्या चाहिए? शंकर राम जी ने कहा, जाई विवाहु शैलजहि यही मांगे दे। मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। जब आपको पीछे ले चलता हूं, राम जी यहां मांग रहे हैं। जीवन में रघुनाथ जी ने केवल 2 बार मांगा है, एक अभी शंकर जी से मांगा है और एक आगे केवट जी से मांगेंगे। इसके बाद भगवान ने कभी मांगा नहीं कुछ। मांग क्यों रहे हैं? यहां रघुनाथ जी कहना चाहते हैं, आपको कल की कथा याद दिलाऊं। सती मैया का जब शरीर शांत होने वाला था तो सती जी ने शंकर जी से वरदान नहीं मांगा। किससे मांगा? राम जी से। मरते समय मां सती ने रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पर अनुराग, जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे। अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ये मुझे वरदान चाहिए प्रभु। यहां रघुनाथ जी कहना चाहते हैं समाज को कि देखो, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, यदि उस मनुष्य के लिए मुझे भीख भी मांगना पड़े तो मैं भीख मांगने को तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। सती मैया केवल रघुनाथ जी के भरोसे थी, अस्तु राम जी उन्हीं सती मैया जो पार्वती जी बनी है, पार्वती जी के लिए राम जी आज हाथ फैला दिए। बाबा मैं मांग रहा हूं, जाई विवाहु शैलजहि, जाकर शैलजा से विवाह करिए। शंकर जी सुने तो शिव जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? अच्छा आप बताओ, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद जीव कौन सी कक्षा में जाएगा? कहिए। 11वीं के बाद 12वीं में जाएगा ना। 12वीं में बोर्ड का परीक्षा देगा। 12वीं साल भर पढ़ाई करने के बाद क्या फिर से 10वीं की परीक्षा में बैठेगा? वो तभी बैठेगा जब नकली परीक्षा दिया हो। लगभग 6-7 साल पहले की एक बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री के साथ मैं गाड़ी में था लखनऊ में। एक ब्रिज के नीचे ट्रैफिक में हम लोग खड़े थे, तो ब्रिज में जो खंभे होते हैं ना, खंभे पर एक पोस्टर चिपका था। उस पर लिखा था 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करें। ये भी नहीं था कि 10वीं फेल पहले 10वीं पास कर लेना, 10वीं फेल सीधे 12वीं पास करे। मैं पढ़ा 2-3 बार, समझ में कुछ आया नहीं। मैंने पूछा सरकार इसका मतलब क्या हुआ है? बोले बेटा इसका मतलब ठगी होता है। शंकर जी कहते हैं प्रभु राग के बाद जीव अनुराग में जाता है।
अनुराग के बाद जीव वैराग में जाता है, जीव ब्रह्मचर्य से गृहस्थी में जाता है, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ और संन्यास में जाता है। मैं गृहस्थी को पार करके विरक्त भाव में आ गया हूं और आप फिर से मुझे नीचे भेजना चाहते हैं, वापस गृहस्थी बनाना चाहते हैं। ये उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित असना, लेकिन यहां सिद्धांत का दर्शन करिए। शंकर जी कहते प्रभु उचित नहीं है, जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्यों? जीवन में माता, पिता, गुरु और स्वामी, इन चार के द्वारा कही हुई आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इस धर्म को मैं जानता हूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। आप मेरे स्वामी हैं, अस्तु। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर ध्यान भय, शंकर भगवान ने यहां सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों को बुलाकर कहा कि आप लोग जाइए पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि पहुंचे जहां वन में मां भवानी थी, पार्वती जी। कृष्ण शरीर, दुर्बल शरीर हो गया है तपस्या से, लेकिन यहां आपसे निवेदन करूं, तपस्या में शरीर भले दुर्बल हो जाए लेकिन मन पुष्ट हो जाता है। मन अद्भुत मन की स्थिति होती है तपस्या के पश्चात। मां का मन अद्भुत स्वरूप में है। सप्तऋषि पहुंचे, जाकर बोले भवानी पार्वती जी, आप हिमांचल राजा की बेटी है वन में, और आप इतनी छोटी अवस्था में क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि तपस्या कर रही हैं? केही अवर आधो का तुम चाहो, हमसन सत्य मरम किल कहो। हमसे सत्य सत्य बताइए, किसके लिए तपस्या कर रही है, क्या चाहती है पाना? मां मुस्कुराई। मां ने कहा मुनियों से प्रणाम करके, मुनिगण हम क्या बतावें आपको, हमारी चाह उसी प्रकार है जैसे कोई पानी पर दीवार खड़ा करना चाह रहा। अब आप बताओ, पानी पर दीवार खड़ा होगा, आधार चाहिए ना। मां ने कहा कि मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनि पूछे क्या चाहती है? मां ने कहा मैं शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उसीलिए तपस्या में बैठी हूं। मुनियों ने पहला प्रहार गुरु जी पर किया। मुनि जोर से हंसे, बोले नारद जी तुम्हारे गुरु है ना? नारद की बात मानकर तपस्या कर रही हो? पार्वती एक बात सुनो, नारद की बात आज तक जिसने जिसने मानी उसका घर उजड़ गया। आप नारद की बात मानकर घर बसाना चाहती हैं, नारद की बात मानने वाले के घर उजड़ जाते हैं। नारद की बात मानकर आप तपस्या करने चली आई। गुरु जी पर दोष लगाया, मां मौन रही, कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा गुरु पर प्रहार करने से कोई अंतर नहीं हुआ, एक काम करो इनके पिताजी पर प्रहार करो। मुनियों ने कहा आप हिमालय की बेटी है ना? हिमालय यानी पत्थर, जड़ है। जिस प्रकार आपके पिता जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़ हो गई है। मां इस पर भी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने अंत में कहा जिसको चाह रही है उस पर प्रहार करो। मुनियों ने कहा कभी शंकर जी को देखा है? भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है, आपका पेट कहां से भरेगा? पहली पत्नी सती थी, ले जाकर उनको पिता के घर में जलवा दिए। सब उन्हीं की रचना थी, शंकर की ही, आपको कुछ नहीं मालूम। मैया इस पर भी कुछ नहीं बोली। अब मुनियों के पास एक ही उपाय था, संकल्प यदि तुड़वाना है तो विकल्प प्रस्तुत कर दिया जाए। मुनियों ने कहा पार्वती जी हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं। श्रीपतिपुर बैकुंठ
निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि। हम जो न्योता आपके लिए शादी के लग्न को लेकर, जो दूल्हे को लेकर आए हैं, जिनका आमंत्रण आपके लिए, वो लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठाधिपति साक्षात नारायण है, उनमें कोई दोष नहीं है। वो तैयार हैं, यदि आप हाँ कह दें तो आपकी बात चला दें उधर। जब ये बात मुनियों ने कही, नो मां ने अपना मुख खोला। मां ने कहा, मुनिगण, आप कहते हैं कि नारद जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा का त्याग करने वाली नहीं हूं, मैं उसी का पालन करूंगी। गुरु के वचन प्रतीति न देही, सपने हूं सुख सुधि सुलभ न तेहि।